45 दिन तक रहते को कल्पांत कहते हैं। वहां रुद्राष्टाध्यायी का पाठ भी महत्वपूर्ण है, महिम्न सूत्र का पाठ भी महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कालाष्टक का पाठ कहा गया है। चौथा ज्योतिर्लिंग दक्षिण में रामेश्वरम को माना गया है। रामेश्वरम के आगे भारतवर्ष है नहीं, उसके बाद तो समुद्र है, और रामेश्वरम से 22 किलोमीटर दूर लंका नगरी बची हुई है, जो रावण की नगरी कही जाती थी। वहां से केवल 22 मील ही दूर रह जाती है। 22 मील अगर समुद्र की यात्रा आप कर लें तो शिलोन पहुंच सकते हैं, जिसको आज उसमें लंका कहते थे, आज उसको शिलोन कहते हैं, उसकी राजधानी। और वहां से जहाज जाते हैं। जब भगवान राम रावण विजय प्राप्त करने के लिए, सीता को प्राप्त करने के लिए जब चढ़ाई की, तो पूर्ण विजय की कामना के लिए बालू मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की, और राम द्वारा पूजा अर्चना होने की वजह से राम ईश्वर रामेश्वर नाम उनका पड़ा। यह शिवलिंग पूर्णतः बालू मिट्टी से बना हुआ है, और यह एकमात्र शिवलिंग बालू मिट्टी से बना हुआ है, जिसके ऊपर चांदी का और सोने का पत्रा चढ़ा हुआ है, और सोने के पत्रे के अंदर बालू मिट्टी भरी हुई है। मूलतः राम ने तो समुद्र की उस बालू को लेकर के उस शिवलिंग की स्थापना की। यह मंदिर अपने आप में इतना बड़ा है कि आधा मील लंबा और आधा मील चौड़ा है। आप कल्पना करें, आधा मील इतना लंबा चौड़ा मंदिर है, और इनके दर्शन अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण माने गए। यहां पर एक विशेषता देखने को मिलेगी कि आप पूरे भारतवर्ष में चले जाएं, चाहे आप मद्रास का समुद्र किनारा देख लें, चाहे मुंबई का समुद्र का किनारा देख लें, चाहे आप कन्याकुमारी का समुद्र का किनारा देख लें, प्रत्येक स्थान पर आपको ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई देंगी। मगर रामेश्वरम के समुद्र में लहर उठती ही नहीं। यह पहली विशेषता। वहां पर समुद्र ठीक वैसा दिखाई देता है जैसा तालाब हो। तालाब में तो फिर भी लहर बनती है, उस समुद्र तट पर लहर ही नहीं बनती। इससे महसूस होता है कि उस समुद्र को भगवान राम ने जरूर बांधा होगा, क्योंकि उस समुद्र को बांध दिया था नल और नील ने, और बांध करके उसके ऊपर से रावण की विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम की सेना प्रयाण की थी। इसलिए ऐसा लगता है कि वास्तव में समुद्र को बांध दिया है, कोई लहर ही नहीं उठती, बिल्कुल सीधी सपाट पानी की धारा है। और रामेश्वरम मंदिर से केवल 200-300 कदम पर ही समुद्र है। पहले कहते थे कि यह मंदिर के शिवलिंग के पास में से समुद्र था, मगर अब करीब 500-600 कदम दूर सर गया। उस समुद्र की एक तो यह विशेषता है। दूसरा, इस रामेश्वरम मंदिर की जो परिक्रमा है आधे मील की, उस परिक्रमा में 52 कुएं बने हुए हैं, 52 कूप बने हुए हैं। और सीता ने कहा कि मैं वापस जब लौटे तो सूक्ष्म रूप में सीता और राम अयोध्या जाने से पहले रामेश्वरम पहुंचे, अन्यथा तो विभीषण ने जो पुष्प विमान दिया था उसमें बैठ करके अयोध्या पहुंचे थे। मगर पौराणिक आख्यान, वाल्मीकि रामायण के आख्यान के अनुसार राम ने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए प्राप्त कर सका कि मैंने भगवान रामेश्वरम की स्थापना की थी। तो सीता ने कहा कि मैं उनके दर्शन करके ही वापिस राज्य गद्दी पर आपके साथ सुशोभित होंगी। तो राम ने उनको सूक्ष्म रूप में वहां लाए। तो सीता ने कहा कि मैं म्लेच्छ के यहाँ म्लेच्छ नगरी में रही हुई हूँ, इसलिए मैं पवित्र होकर के ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करूंगी। तब राम ने विशेष मंत्रों से 52 तीर्थों का जल उन 52 कुंडों में या 52 कुओं में डाला गया। गंगा का भी, यमुना का भी, सिंधु, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, 52 नदियों का जल उसमें डाला गया। इसलिए भक्त लोग उन 52 कूपों में स्नान करते हैं
और वहां आप 5 रुपए दें तो वहां का पंडा पावन कूपों में ले जाके आपको स्नान करा करके ले आएगा, क्योंकि वहां लोग खड़े हैं, आप गए और आपने उनको पार्टी डाली, फिर उसको पंडा दूध देके ले जाएगा वहां और पार्टी डाली, वहां पार्टी वाले तैयार रहते हैं और उनके पैसे बंधे हुए हैं और आप देखते हुए चलते रहे, वो पावन जल डालते रहेंगे आपको धड़ धड़ करते हुए। आधे घंटे में तो पूरे पावन तीर्थों का स्नान करा करके रामेश्वर मंदिर चले आते हैं। इसलिए आपको ज्यादा दुख देखने की जरूरत नहीं, आप गए और वो बाल के लिए तैयार रहते हैं, जैसे कोई पंछी आया बस यूं फंसा यूं समझ लो, और फिर धड़ से डाल देंगे। ये देखेंगे सिर पे पड़ रहा है, कंधे पे पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ रहती है, पीछे डाल दिया, फिर आपको पंडा पकड़ के आगे ले जाएगा। कुछ पता ही नहीं पड़ता कहाँ से ले जा रहा है, वो तो पूरी परिक्रमा टाइप है, अंधेरे गुफा की तरह। फिर हम लोगों ने भी स्नान किया, क्यों पत्नी ने कहा कि यहाँ आए तो पावन नदियों का एक साथ स्नान कर ले। मैंने कहा यहाँ होगा जिसमें होगा, अब तो कुछ है नहीं। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान राम ने यहाँ सब मंत्रों से लाए। चलो भाई, मैं कहा तुम कर ले, मुझे करने की नहीं, आप ही करेंगे। तो हमने भी वो स्नान किया, मगर उसमें कोई असुविधा जैसी बात नहीं है। यदि आपको पावन नदियों का स्नान एक साथ करना है और वास्तव में ही पौराणिक आख्यान है, हम उस आधार, उस विश्वास, उस सत्य को लेकर के चले, अन्यथा तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। और अगर मन आपका चंगा नहीं है तो गंगा के अंदर स्नान करने से भी, गंगा के किनारे रहने वाले, हरिद्वार में रहने वाले तो वहां मल विसर्जन करते हैं, कट्टी जाने के लिए कोई स्थान नहीं है, गंगा में बैठे कट्टी गए और वापस आ जाते हैं। पूरी द्वार के रहने वाले ऐसा ही करते हैं। और हम जाते हैं श्रद्धा जी, आंख बंद से हर हर गंगे करते हुए स्नान करते हैं, श्रद्धा की बात है, भावनाओं की बात। मगर वहां पर पावन पुरुषों की ऐसी विशेषता है, और स्नान करने के बाद फिर भगवान शंकर के दर्शन किए जाते हैं। और वहां पर अब ये साल 2 साल या 8-10 साल से ऐसी व्यवस्था है कि यदि आप 5 रुपए देते हैं तो दूर से वहां चढ़ा सकते हैं, यदि 11 देते हैं तो माला चढ़ा सकते हैं, और 101 देते हैं तो आप स्वयं पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा पंडों की तरफ से व्यवस्था करती गई। मगर जाना चाहिए तो स्वयं अपने हाथों से पूजा अर्चना करनी चाहिए, 101 रुपए व्यवस्था करके जाना चाहिए। मगर अपने हाथों से पूजा अर्चना होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वहां पंडे हैं और वे 5 रुपए लेकर के रुद्राष्टाध्याय का पूरा पाठ आपके लिए कर लेते। यदि आपको खुद को ज्ञान है तो रुद्राष्टाध्याय का पाठ करें, उनका पंडे से 5 रुपए का पाठ करवा देना चाहिए। 11 रुपए का भी पाठ करते हैं और 5 रुपए का भी करते हैं। 5 रुपए में सीधा साधा पाठ करते हैं और 11 रुपए में वो 5 अध्याय को 11 बार पाठ करके नमका चमका जिसको कहते हैं उस प्रकार से पाठ करते हैं। उनको अभ्यास है, वो तो 1 घंटे में 1 घंटे में पाठ करते हैं। मगर जाए तो ऐसा पाठ करवा देना चाहिए, और आप खुद को ज्ञान है तो सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, वहां सुबह 5 बजे जल्दी मणि के दर्शन करवाते हैं और कहते हैं कि यह मणि भगवान शंकर के ललाट का तेज बिंदु है। मूल रूप से कोई हीरा है तो उस हीरे के दर्शन सुबह 5 बजे कराते हैं और लोग जाते हैं और सुबह उसके दर्शन करते हैं। 2 रुपए उसके दर्शन की फीस, 2 रुपए देकर के टिकट लेकर फिर अंदर जाना होता है और फिर उसके मणि के दर्शन होते हैं। फिर सुबह मंगल आरती होती है और दिन भर में 5 आरतियां उसकी होती हैं भगवान रामेश्वर की। यह तो आधुनिक व्यवस्था है, वह भी मैं आपको समझा दूं जिससे आपको ध्यान रहे, क्योंकि कई लोग वहां जाकर के दर्शन करके वापिस आते हैं और जब घर में आते हैं तो लोग कहते हैं कि आपने भगवान शिव की मणि के दर्शन किए? अरे तब तो बेकार हो गया जाना। खास तो वही है, रामेश्वर के दर्शन को खास नहीं है, मणि के दर्शन खास है। और मन में ग्लानि, गए भी और ये भूल गए। गुरु जी ने पूरी शिव साधना भी हमने की, ये बताया ही नहीं। ये बता देते तो तकलीफ क्यों, इसलिए आपको पहले से बता देता हूँ। 5 बजे मणि के दर्शन होते हैं और आपको शाम को टिकट लेना पड़ेगा, सुबह तो टिकट मिलेंगे नहीं और पंडे बिना टिकट के आने देते नहीं, तो शाम को 2 रुपए जमा कर टिकट ले लेना चाहिए, सुबह जाकर दर्शन कर लेना चाहिए। उस मणि को दूर से दर्शन करवाते हैं और फिर आपको आरती में भाग लेना चाहिए। उसकी विशेषता, समुद्र का जल लाकर के रामेश्वरम पर चढ़ाया जाता है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता जो शिव पुराण में भी उल्लेखित है कि गंगोत्री का जल लाकर के यदि रामेश्वरम पर चढ़ाया जाए उसके समान पुण्य इस पृथ्वी पर कुछ और नहीं है। गंगोत्री आई हुई है उत्तर प्रदेश में, जहां गंगा का पहला उद्गम है, जहां गंगा पहली बार बनी है
पहाड़ से उतरी है उसको गंगा उत्तरी या गंगोत्री कहते हैं। गंगोत्री का अर्थ है पहली पहली बार पहाड़ से जिसको उतरी है, गंगा उतरी, उसको समास में गंगोत्री कहते हैं। उसका जल लेकर के और यदि रामेश्वरम में चढ़ाया जाए तो उसके समान पुण्य इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। तो जो गंगोत्री का दर्शन करने जाते हैं वे डिब्बे में बंद करके गंगा जल लेके आते हैं, फिर अपने घर में रख देते हैं। जब भी अवसर मिलता है रामेश्वरम में जाने का तब जाकर के गंगा के जल को रामेश्वर पर चढ़ाया जाता है। वहां पर भी बाहर 2-2 रुपए में गंगोत्री का जल मिलता है, मगर वो समुद्र का पानी होता है, गंगोत्री का जल होता नहीं। मगर यदि आप वो 2 रुपए 5 मिनट ठगना चाहें तो इस पर ठग सकते हैं अपने आप को। वो जल लेकर के और मान लीजिए गंगा का जल है और डाल दीजिए रामेश्वरम पर, मगर वो होता समुद्र का जल है या नल का पानी होता है। सही तो आप स्वयं ये तो ऐसा बनाया इसलिए गया था कि आप उस पूरी ठीक उत्तर से लगा करके दक्षिण तक आप जा सके, पूरी यात्रा कर सके। उसमें पैदल यात्राएं होती थी तो पूरा भारत दर्शन हो सके, ये मान्यता बनाई गई होगी। मगर फिर भी इसमें कोई बुराई नहीं कि सैकड़ों हजारों भक्त लोग इस प्रकार से गंगोत्री का जल ला करके भगवान विश्वनाथ पर, और गंगोत्री का जल केवल विश्वनाथ रामेश्वरम पर चढ़ाने का ही महत्व है और किसी ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने का महत्व नहीं है। ये और बात बता दो। रामेश्वरम मंदिर की एक और विशेषता है कि रामेश्वरम पर चढ़ाया हुआ निर्माल्य, रामेश्वरम पर चढ़ाई हुई कोई सामग्री, चाहे पुष्प हो चाहे कुछ भी हो, यदि उसको वापस धारण किया जाता है तो इसमें कोई दोहराने मन को अपूर्व शांति प्राप्त होती है। दिन भर आदमी बड़ा मस्त सा रहता है और बड़ी मानसिक शांति, मेंटल पीस उसको मिलती है। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि यदि विजया भांग को घोट करके और रामेश्वरम पर चढ़ाई जाए और उसको वापस बाण पर से होती हुई जो नीचे गिरती है उसको वापस पात्र में लिया जाए और उसका सेवन किया जाए तो कुछ दिनों में आंख के रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, नेत्र रोग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि रामेश्वरम को त्रिनेत्राय कहा गया है। इसलिए नेत्र रोगियों के लिए रामेश्वरम कई अंधे इस प्रकार से वहां आपको देखने को मिलेंगे और इसका महत्व है। इसके अलावा रामेश्वरम में वहां का जल, समुद्र का जल ला करके भी आप स्वयं पंडे के द्वारा चढ़वा सकते हैं। आप खुद को तो मूल मंदिर में जाने देते नहीं, मगर आपके सामने वे जल चढ़ा देते हैं और यह भी अपने आप में महत्व है। रामेश्वरम पर चांदी का पात्र चढ़ाने का भी शास्त्रों में वर्णन है, जो पुराण में वर्णन है कि रजत पात्र, ये रजत की गिलास, चांदी की गिलास, चांदी की कटोरी, कुछ भी भगवान शिव को अर्पण करनी चाहिए। इससे भव बंधन मुक्त हो जाता है। संसार के जो बंधन है, पूर्व जन्म के जो पाप हैं, वे दूर हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तो ऐसा छोटी कटोरी 1 तोले की, आधे तोले की, 1 किलो की, 10 किलो की, जैसा मान्यता हो, विश्वास हो, ऐसा चढ़ाना है। मगर यह ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी भगवान राम ने जिसकी पूजा की हो, भगवान राम के द्वारा स्थापित हो, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है और वास्तव में उसके दर्शन करने से मन को अत्यधिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। जब भी दक्षिण की तरफ जाने का विचार बने तो मद्रास से सीधी गाड़ी, मद्रास तक आपको जाना होता है, मद्रास से गाड़ी बदलनी पड़ती है और मद्रास से सीधी गाड़ी रामेश्वरम जाती है। मार्ग में आप रुक जाएं और मदुरई के दर्शन कर लें। मदुरई का मंदिर भी अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, रामेश्वरम और मद्रास के बीच में आया हुआ है, वहां पर आप दर्शन करें। या रामेश्वरम से वापस मदुरई पहुंचे ट्रेन से, और मदुरई से सीधी बस कन्याकुमारी जाती है, तो वहां से कन्याकुमारी भी आप जा सकते हैं।
कन्याकुमारी ऐसा स्थान है जहां पर 2 बार सूर्योदय होता है। वह अकेला एक स्थान है जहां दूसरी बार सूर्योदय होता है। लोग सुबह आप देखेंगे तो पूरा कन्याकुमारी छतों पर लोग खड़े होंगे, आपको सुबह 5 साढ़े 5 बजे पूरा कन्याकुमारी खड़ा हो जाता है उस सूर्योदय को देखने के लिए। और 3 समुद्र उस स्थान पर मिलते हैं, हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी में 3 समुद्र जरूर मिलते हैं वहां पर। और तीनों प्रकार की रेत आपको देखने को मिलती है। प्रत्येक समुद्र की अलग अलग प्रकार, एक लाल रेत है, एक नीली रेत है, एक सफेद रेत। वहीं पर विवेकानंद का स्मारक है, विवेकानंद किला, जहां विवेकानंद ने पहले बार ध्यानस्थ हुए थे, समुद्र के बीच में आई हुई है, कन्याकुमारी से करीब 12 किलोमीटर दूर। और वह भी स्थान बहुत अधिक देखने लायक है। करीब 40-50 लाख रुपए लगा करके इस स्थान को बनाया हुआ है। कन्याकुमारी इसलिए प्रसिद्ध है कि वहां पार्वती कन्या के रूप में रही और वहीं पर भगवान शिव ने उसका विवाह किया, इसलिए कन्याकुमारी नाम उसका पड़ा हुआ। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो रामेश्वरम की यात्रा करता है उसको कन्याकुमारी की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए, अन्यथा पूर्ण पुण्य प्राप्त नहीं होता। दोनों स्थानों से आप जा सकते हैं। मदुरई से भी रामेश्वरम से सीधी बस जाती है, 12 घंटे की या 14 घंटे की यात्रा है। और अगर आप जाएं तो कन्याकुमारी के दर्शन अवश्य करें, देखने लायक स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान। वहां से फिर वापिस आप मदुरई होते हुए मद्रास पहुंच सकते हैं। ये आपको मैं रूट समझा देता हूँ, जिससे कि आपको किसी प्रकार की और सुविधा नहीं है। मगर मूलतः मैं ज्योतिर्लिंग की बात कर रहा था, रामेश्वरम की। और जब भी आपको दक्षिण में जाने की कभी मौका मिले तो रामेश्वर। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।